नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज है आपके पास पहला चैप्टर नहीं दूसरा चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है और उसका आज है लेक्चर नंबर 2। बिल्कुल सही। हाउ आर यू? लेट्स गो टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 ही है ना, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ यार, ऐसा ना हो कि लेक्चर नंबर 3 हो, है ना। तो पिछले लेक्चर में मेरे को जितना याद है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर मेरे ख्याल स्टार्ट ही किया था, जो लेक्चर 2 ही है ना। एक बार जस्ट मैं चेक भी कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे नाउ, हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट स्टार्ट किया था हमने। ये तो जीत 2026 है। अरे अरे हट जा भाई। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला हमने स्टार्ट किया था। अच्छा ये तो बॉटल, हाँ ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। एक मिनट इधर देखता हूँ। हाँ सेकंड लेक्चर ही है। हाँ तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। टेस्टिस क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, है ना। और उसमें आपने देखा था रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब था। ठीक है, तो वो तो टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया। बट टेस्टिस में मैंने आपको एक चीज दिखानी थी आज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। उसका स्ट्रक्चर हमें देखना था। तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे वैसे ही जैसे मैंने उस दिन बना के छोड़ा था वैसे ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मैंने क्या बना दिया आपके पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस उसी दिन वाले जो वही देखेंगे जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है। ऐसे बीच में ही कहीं पे भी बंदर की तरह मुंह उठा के आ नहीं जाना। बंदर तो वैसे कितना पवित्र होता है, बट तुम देखो है ना, ऐसे ही आ जाओगे कहीं भी। हाँ हाँ हम तो ऐसे हैं, हम तो बैल की तरह, बैल भी वैसे कितना पवित्र होता है, बट हम तो ऐसे ही हैं नकारा। हैं सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर देखते हैं लेक्चर लुक्चर आया कोई तो देख लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी आ गया उठा के, ऐसे नहीं चलेगा, लेक्चर वन से देखना पड़ेगा। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपने देखा था ऐसे कुछ सेल्स थे जिनको आपने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल बोला था। अच्छा यहाँ पे मैंने सेल लिख दिया, यहाँ पे स्पेस लिखिएगा यार। और इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम था लेडिग सेल। इनका दूसरा नाम था लेडिग सेल, राइट। और आपने देखा था यहाँ पे कहीं नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी थी, और यहाँ पे मैं एक ही बना रहा हूं। तो ऐसे ये एक मैंने क्या बना दी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना दी। ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब मेरी बात को गौर से सुनना है और ध्यान से देखना है। गौर से सुनना, ध्यान से देखना और हाथ से लिखना, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। साथ साथ में मुंह से बोलते लिखिएगा। अरे ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे जब आप भी खुद को पढ़ाने लगेंगे तो आपका और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस बात बता रहा हूँ। हाँ इसके अलावा हमने देखा था कि यार यहाँ पे कुछ और सेल्स भी थे इंटरस्टिशियल स्पेस में ही, जिनको हमने बोला था इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। अब मैं एक, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका स्ट्रक्चर देखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट थे। ये दो तरह के सेल से लाइनिंग होती है इसकी। ये मैंने एक तरह का सेल बनाया जो कि ऐसे लाइन कर रहा है, और ये मैंने क्या बना दिया, दूसरी तरह का सेल बना दिया जो कि इसको ऐसे लाइन कर रहा है। कहीं कहीं पे ये जो एक तरह वाले हैं ना ये आ जाएंगे ऐसे, किसी किसी जगह पे आ गए इस प्रकार से, और बाकी जगह ये है। तो जो बाहर वाले ये सेल हैं इनका नाम याद रखना है। ये है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअली क्या है, इस इंटरस्टिशियल जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल को मैं कहीं साइड पे बनाता हूँ ताकि ये जो मैं स्पर्मेटोगोनिया से बाकी अगर आपको आगे मैंने सेल्स दिखाने तो वो एक साथ दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे बना दिए चलिए इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने बनाया है इसमें, चलो यहाँ पे भी हम वही बना लेते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाला सेल है इसको देखना, इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम कह लीजिए। ठीक है, ये जब डिवाइड करता है ना ये खुद को डिफरेंशिएट करेगा, हम देखेंगे इस चीज को। बट इससे क्या बना पहले आप उसको देखिए। इसके जो अंदर की तरफ है वो इससे बना हुआ सेल है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखिए, ये जो इससे अंदर की तरफ है ये इसी से बना हुआ सेल है जो कि है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना है ये मैं आपको बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में। और ये जो है इट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि किससे बना है, एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया से ही बना है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रहे होते हैं, माइटोसिस कर रहे होते हैं, और उसी माइटोसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया या कुछ स्पर्मेटोगोनिया रुक जाते हैं माइटोसिस करना। वो खुद को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिनको हम क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है,
अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर की तरफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली, तो उससे बने क्या, ये अंदर की तरफ वाले सेल्स, ये जिनका नाम हमने क्या रख दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके अंदर की तरफ टर्शरी नहीं, इसके अंदर की तरफ जो चीजें बनी हैं वो इससे मियोसिस 2 जब खत्म हुई तब बनी है, आफ्टर मियोसिस 2। अब वो क्या है, ये है आपके पास स्पर्मेटिड। बोले अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आप नाम याद रखो, समझाने का काम मेरा है। कहाँ पे मियोसिस होती कहाँ पे वो मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड खुद को डिफरेंशिएट करके स्पर्म बन जाएंगे। देखिए ये स्पर्म बन गए, स्पर्म, दिस इज स्पर्म्स। और ये स्पर्म खुद को इन सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड कर लेते हैं। बोले क्यों एम्बेड कर रहे हैं, देखो इसके अंदर घुस गए ना ये, ठीक है, ये स्पर्म खुद को इसके अंदर एम्बेड कर रहे हैं। तो स्पर्मेटिड्स थे, और स्पर्मेटिड से अगला जो सेल है वो कौन सा है, स्पर्म है। स्पर्म क्या कर रहा है, एम्बेडेड है किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर। बोले यार कुछ समझ तो आया नहीं, इतना कुछ बता दिया है, हम अचानक से कैसे हजम करें इतनी चीजें। ये इसी ऑर्डर में याद रखना, तो ही मैंने इसी ऑर्डर में बताया होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, एंड एट लास्ट देयर इज स्पर्म, जो कि स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन से बन रहा है। 1 मिनट वेट करिएगा काइंडली, मैं देखना चाहूंगा कि 6 मिनट हो गए हैं, और ये लेक्चर सिर्फ 40 मिनट तक रह सकता है। 39 मिनट यहाँ पे वो लिखा है लिमिट, तो उसके बाद मेरे ख्याल स्टोरेज वगैरह का कुछ चक्कर होगा, तो इसको नोट करो। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, काइंडली नोट इट डाउन, फिर इसी सबको मैं लिखवाऊंगा भी, है ना, इन सबको मैं लिखवाऊंगा भी, और फिर हम इन सबके फंक्शंस वगैरह भी चेक करेंगे, बट वो हम अभी नहीं, आगे देखेंगे ना। पहले तो आप इसको जो मैंने लिखवाया उसको नोट करो एक बार, फिर उसे सबको मैं समझाऊंगा कहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस में दोबारा से। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is lined by, it is lined by, किस चीज से लाइनिंग हुई है इसकी, 2 types of cells। कौन कौन से थे, सर्टोली सेल्स, जिनको आपने क्या बोला, नर्स सेल भी बोला है, ठीक है, सर्टोली सेल कह लो, नर्स सेल कह लो, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ही तो वो एम्बेड हुआ उसमें जाके, ऐसे क्या फायदा है। तो नरिशमेंट टू द स्पर्मेटिड्स, नरिशमेंट टू द स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स को नरिशमेंट मिलेगी। और सेकंड टाइप ऑफ सेल कौन सा था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन है, इसी से आगे जाके स्पर्म सेल बन रहा है। तो स्पर्मेटोगोनिया में विच परफॉर्म माइटोसिस टू मेंटेन देयर नंबर, अभी लिखवा रहा हूं, उधर मैं सिर्फ बनवाऊंगा, देख लो। बट ये माइटोसिस कर रहे थे जिससे इनका नंबर मेंटेन रहे, पर माइटोसिस करते करते कोई एक आधा सेल था जिसने बोला मैं माइटोसिस नहीं करूंगा, उसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएट हो गया, वो अलग हो गया सबसे, बाकी सबसे अलग हो गया, उसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट अच्छा आज चलो मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बात करेंगे। सम ऑफ देम, यार बाल तो, सम ऑफ देम कहाँ थे, मेंटेन देयर नंबर, बट सम ऑफ देम स्टॉप डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो डिफरेंशिएट ही हुआ है, कोई डिवीजन थोड़ी हुई है इसमें, मियोसिस थोड़ी हुई है, माइटोसिस हो रही थी पहले, है ना। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉइड ही रहेगा ना, है तो अंदर का सेल, बॉडी का सेल है, बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड है सिवाय गमीट सेल्स के, या जो गमीट को बनाने वाले सेल्स हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम ने बाद में जाके जब डिवीजन रोक दी तो बना स्पर्मेटोसाइट, वो भी तो डिप्लॉइड ही होगा, सिर्फ डिवीजन रोकी है, रहेगा तो अभी भी डिप्लॉइड ही। विच ऑन कंप्लीटिंग मियोसिस 1, याद करो मियोसिस 1 जब होती थी तो जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स वो हैप्लॉइड बन जाते थे,
फॉर्म्स, कितने सेल बनते थे मियोसिस 1 के बाद? 2 सेल। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बोले यार अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे रुको, आपको सब समझाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, है ना, भाग जाऊंगा यहाँ से, नहीं। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि कैसे होंगे? अब क्योंकि ये मियोसिस 1 के बाद बने हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे। विच ओए होए होए ओए होए 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 ओए होए ओए होए ओए होए, व्हाट इज दिस? विच आफ्टर मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 है, फॉर्म्स 2, अब इससे एक सेल से, ईच ऑफ विच, बोथ ऑफ विच लिख लो, बोथ ऑफ विच आफ्टर मियोसिस 2, मियोसिस 2 दोनों में होगी, फॉर्म्स 2 सेल्स ईच, दोनों सेल दो दो सेल बना रहे हैं एक। देखो अभी समझ में ना भी आए तो अभी सिर्फ लिखो, समझाने का काम मेरा है, वो मैं जब फ्लो चार्ट के समझाऊंगा ना ये सारी चीजें तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएंगी। 2 मिनट का काम है, जब आप देखोगे वन शॉट तो मैंने ये सब लिखवाया नहीं, सीधा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो मियोसिस 2 फॉर्म्स 2 सेल्स ईच, इससे क्या बने? टोटल 4 सेल हो गए होंगे ना, 2 पहले वाले ने और 2 दूसरे वाले ने, क्योंकि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, नोन एज, इनको हमने क्या बोला? स्पर्मेटिड बोला। बोले स्पर्मेटिड्स का अभी स्पर्म तो बना नहीं, वो भी बना लेते हैं। These spermatids on differentiation, और इस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस लिखवा रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बना रहे हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्म बना रहे हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना जेनेसिस टर्म इस पूरे प्रोसेस में आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी जेनेसिस ही यूज करना है, तो वो है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएशन, जिसको हमने नाम दे दिया क्या? स्पर्मियोजेनेसिस, इस डिफरेंशिएशन का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्म्स आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या बन गया? दीज स्पर्मेटिड्स ऑन डिफरेंशिएशन फॉर्म्स स्पर्म्स, कितने? 4। 2 स्पर्मेटिड थे, सॉरी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, जो कि फर्दर 2-2 में डिवाइड हो रहा है। अब 1 से बने 2, 2 से बने 2, टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। फॉर्म्स 4 स्पर्म्स which embed in Sertoli cells for nourishment. Note it down very very fast. फिर मैं आपको यही चीज फ्लो चार्ट से समझाऊंगा और उसी के साथ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवाऊंगा। देखो अब एनसीईआरटी खोलना, आपको थोड़ा लगेगा कि यार ऑर्डर थोड़ा ना अटपटा सा करवा रहा हूं मैं। देखो बताता हूँ, ये सारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर का पार्ट है, इसलिए इसको यहीं पे एक साथ समझा दिया। अब ऐसे बार बार हम अलग से पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल पढ़ाऊं, अलग से इन सारे सेल्स के बारे में बताऊं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, फिर अलग से दोबारा से बताऊं कि यार इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये, तो वही बात बार 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 सेम 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 चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। बोले एक फायदा होगा कि आप याद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे अगर मैं याद भी यहाँ पे करवा रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे? हाँ माना कि यार आपको याद भी क्लास में हो जाना चाहिए, बट फिर आप क्या करोगे? आपको भी तो कुछ काम है यार, आधे घंटे का लेक्चर है, उसके बाद कुछ तो आधा घंटा और लगा लो इसको याद करने में। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को आप दे दो 1 दिन का बस। अब देखो आपको लगेगा कि ऑर्डर बड़ा अजीब सा है, क्योंकि अभी हमारा पहला पेज ये वाला जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। अगला पेज देखना, इसमें टेस्टिकुलर लॉब्यूल वगैरह हमने सब पढ़ लिया। ये जो नीचे लिखा है ना, ये इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, ये सब अभी रहता है। देखो लास्ट में यहाँ पे लिखा ना, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन। तो यही मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, जबकि ये प्रोसेस इन्होंने कहाँ दिया है? 4 पेज आगे जाओगे, गेमेटोजेनेसिस देखोगे तो वहां पे ये सब करवाया है, पेज नंबर 47 फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अभी हमने ये रेटेसिस वगैरह तो कल ही कर लिया था, फिर बाकी ये सब चीजें बचेंगी, ठीक है। तो अभी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर का ही प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है यार ये पता नहीं कहाँ पहुंच गए, 4 पेज इन्होंने स्किप कर दिए होंगे। नहीं भाई, स्किप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे चैप्टर में। इसको नोट करो, मैं इसको ना दूसरी चौक ले लेता हूँ तब तक, क्योंकि वो चौक तो खत्म हो गई। जल्दी इसको नोट कर लो प्लीज, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। नेक्स्ट, अब यही चीज मैं फ्लो चार्ट के रूप में समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे हो रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, इसीलिए मैंने इसी हेडिंग में पढ़ा दिया। अभी हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स, ये सब दोबारा से लिखूंगा मैं, समझा तो मैंने कल ही दिए थे, बट लिखना तो रहता है ना अभी, और कई चीजें ऐसी जो बताई नहीं थी कल, वो आज बताऊंगा। हो सकता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और कल मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर वगैरह बता दूं, स्पर्म के बारे में बता दूं, सीमन के बारे में बता दूं, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जो कि कैसे है, हैप्लॉइड है, बिकॉज गमीट है, गमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, माइक्रोस्पोरेंजियम था उसमें, इसमें स्पर्मेटोगोनियम है जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पहले ये चीज नोट कर लो, फिर वो थ्योरी नोट कर लेना, ठीक है? देखना ध्यान से, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसको मैंने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनियम। इस स्पर्मेटोगोनियम ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहा है नॉर्मली, जैसे कोई सेल मल्टीप्लाई करता है ना, तो अपना नंबर बढ़ा रहा है। मतलब देखो, ये 2 में चेंज हुआ, आगे वाला फिर से 2 बना रहा है, ये फिर से 2 बना रहा है, ये फिर से 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, बट इसने आगे 2 नहीं बनाए, ये ऐसे ही डिफरेंशिएट हो गया। इसको मैंने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएट हो गया, और मैंने इसको यहाँ पे आगे लिख दिया, आगे आगे करके ऐसे बना दिया। है तो अभी भी डिप्लॉइड, क्योंकि डिफरेंशिएट हुआ, डिवीजन छोड़ी है बस, है ना? तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से जितने मर्जी बन सकते हैं, मानो कितने सारे डिफरेंशिएट हो गए, तो इसीलिए आपको ये नहीं देंगे कि स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इतना है तो ये बताओ कितने बनेंगे ना, ये आपको ये दे सकते हैं कि कितने स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उसमें से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। जितने स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट होंगे उतने ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, ठीक है? अभी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसने क्या किया, इसने मियोसिस 1 कर दी, और मियोसिस 1 के बाद आपको पता है 2 सेल्स बनते हैं। मियोसिस 1 हुई है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, याद रखना मियोसिस 1 किसके अंदर हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो रही है। इससे बने क्या, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने हैं इस प्रकार। इन दोनों का नाम हमने क्या रख दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक मिनट, लेट मी चेक कि यार ये कितना दिख रहा है आपको नीचे। अरे यार, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ फोन को, ठीक है? ये आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमने बना दी है। फिर इनमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे देखना, ये हो गई है क्या, मियोसिस 2, और उससे क्या बन गए, फिर से हैप्लॉइड, बिकॉज मियोसिस 2 के बाद हैप्लॉइड नंबर चेंज नहीं होता था, और इनका नाम हमने क्या रख दिया था, स्पर्मेटिड रख दिया था। फिर इन स्पर्मेटिड से क्या बना था, स्पर्म सेल बना था। ये क्या है, स्पर्म सेल्स हैं, जो कि कैसे बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन से बन रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस। अभी स्पर्म सेल कहां पे बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बने हैं, है ना? पहले इसको नोट करो और यहां पे लिख लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ spermatid into spermatocytes into sperms। spermatozoa बोल दो या sperm बोल दो, spermatid into spermatocytes, सॉरी यार, into sperm cells। और अच्छा, ये तो है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन। देखो ये कहां पे बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बने हैं। तो जब ये बने हैं तो उसको रिलीज भी करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो जब वो रिलीज करता है उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया स्पर्मिएशन। याद कैसे रखोगे स्पर्मिएशन क्या है, ये क्या है? देखो ये तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर का प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है, तो ऐसे याद रखो, जिसमें जेनेसिस आ रहा है वो एक ही साथ होंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस में तो एक ही चीज आएगी ना, ये वाली, फिर आपको याद रख लोगे कैसे यार, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इनसाइड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग नहीं है, इसके अंदर का ही एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, उसको हमने नाम दे दिया स्पर्मियोजेनेसिस। एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, उसमें क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मिएशन। याद रखो यहां पे जेनेसिस नहीं आया, यहां पे कुछ बन नहीं रहा, इसमें तो कुछ बन रहा था, इसमें सिर्फ रिलीज हुआ है वो स्पर्म ही। इसमें पहले स्पर्मेटिड था, बाद में कुछ बना, तो जेनेसिस तो हुई है, जेनेसिस तो हुई है ना, यही आपको याद रखना है।
इसको जल्दी से नोट करो। स्पर्मेटोजेनेसिस में यही तक आपको दिया हुआ है, यही है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है। तो विद दिस आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लें, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लें। मैं इसकी एक बार पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो बस कुछ भी नहीं है, ऐसे स्पर्म सेल्स आपको बना देने हैं, जिसको आपने लिख दिया स्पर्म सेल्स, ठीक है। ऑलराइट, नोट करो इसको। मैंने पिक्चर क्लिक कर ली होगी, दोबारा कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसी के साथ आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट होता है। टेस्टिस के बारे में हमने हर चीज कवर कर ली है। एक बार उसी हर चीज को मैं शॉर्ट में आपको समराइज करके दिखा देता हूं, जल्दी से देखना। समरी किस चीज की? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई रॉन्ग नंबर था, दोबारा ना आ जाए बस। समरी ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसका? मेल्स का, ठीक है, यानी कि टेस्टिस। तो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा कि टेस्टिस कैसा है, एक ओवल शेप का है। इसके बारे में आपको और चीज दिखनी है तो 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर क्लियरली इन लेंथ। ये लिखा हुआ है, 5 ही लिखा था मेरे ख्याल, 4 to 5। हाँ सही है, सही है, डायमेंशन बिल्कुल सही है। मतलब देखना, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये 4 to 5 सेंटीमीटर है और ये 2 to 3 सेंटीमीटर है। इसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट था क्या? एपिडर्मिस। याद करो सारी चीजें अब। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी समझा भी दी। यहाँ पे ना मैं थोड़ा ऐसे रफ राइटिंग में लिख रहा हूँ बिकॉज आपने सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। और हमने पढ़ा कि यार इसके अंदर ना, इसके अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। ये इसकी थिक लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, थिन तो नहीं लिखा ना? नहीं, डेंस लिखा है। मैं वही बोलूँ, कुछ तो ऐसा मोटाई वाला ही शब्द था। तो डेंस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। डेंस सी लेयर है जिसका नाम हमने पिछले लेक्चर में दिखा था, टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। टुनिका एल्बुजिनिया है ये। टुनिका एल्बुजिनिया डिवाइड कर देती है इस टेस्टिस को इनटू 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको हमने बोला था टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 भी नहीं, 1 to 3 क्या थे? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, जो कि वर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने थे? 1 से 3, 1 to 3, ठीक है। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे जहां पे क्या बनता था? स्पर्म सेल बनता था, जिसके अंदर स्पर्म सेल एक्चुअली बन रहा है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें थी, है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस थी, उसके अंदर आपके पास लेडिक सेल थे। उसका स्ट्रक्चर, उसका मैंने आपको फंक्शन अभी नहीं बताया है। उसके अंदर आपके इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल थे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल का फंक्शन तो पता ही होगा ना सबको, कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आपके पास कुछ सेल्स थे। लेडिक सेल को हमने इंटरस्टिशियल सेल भी बोला था, ये आपको क्लियर है। जो हार्मोन्स आते हैं पिट्यूटरी के, वो लेडिक सेल पे ही एक्ट करेंगे, इसीलिए ये आपके पास जो है हार्मोन्स रिलीज करवाएगा और फर्दर हार्मोन्स रिलीज करेगा, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट करो। मतलब क्या है? पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स होते हैं, चलो वो आपको जब मैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करवाऊंगा अगले लेक्चर में कर लेंगे उसको, तब बता दूंगा, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी नोट करो, कैंडली नोट इट डाउन वेरी फास्ट। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल्स हैं। एक है सर्टोली सेल, यहाँ पे लिख लीजिए, सर्टोली सेल्स थे। और एक थे आपके पास क्या, जिसको आपने बोला नर्व सेल भी बोला था सर्टोली सेल्स को। और एक थे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। बाकी प्रोसेस तो आपने अभी देखा ही है। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? डिवाइड। अच्छा, एक और चीज, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट था वो तो हमने बताया ही नहीं। टेस्टिस वाज आउटसाइड द एब्डोमेन, और कहाँ पे था? स्क्रोटम में था, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। देखो समरी में आपको सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये तो हम सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, और हाँ, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? इससे बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना था? डिफरेंशिएशन से बना था। मतलब इनका जो है
प्लॉइडी नंबर सेम ही रहेगा, ये भी 2n है, ये भी 2n है। इससे बने थे दो सेल जो कि थे हैप्लॉइड, जो कि क्या बोलते थे, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे दो सेल्स ईच, यानी कि 4 सेल टोटल स्पर्मेटिड, और इनसे डिफरेंशिएशन होकर बनेंगे स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स। अब न्यूमेरिकल चीजें आपको लिखनी है, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो। अब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पिछले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। पिछले चैप्टर से न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, वो पीएमसी, एमएमसी, इतने पीएमसी हैं, बताओ कितने सीड चाहिए, या इतने सीड बनाने कितनी म्योसिस चाहिए, ये मैंने प्रैक्टिस सेशन में करवा रखा है। जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। याद रखना, फॉर न्यूमेरिकल्स, यहां से आप वो करना, उन्होंने आपको बोला है कि एक क्या है आपके पास, देखो इसका नंबर कभी नहीं देंगे, सॉरी इसका नंबर कभी भी नहीं देंगे स्पर्मेटोगोनिया का, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है ना कि कितने स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके कितने स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, सॉरी हाँ कितने स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। आपको नंबर किसका मिलेगा, इसका नंबर दे देंगे आपको, यार इतने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं। तो देखो अगर मैंने बोला 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मान लीजिए, तो उससे क्या बनेगा, एक प्राइमरी से बनते हैं 2 सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक सेकेंडरी से बनते हैं 2 सेकेंडरी और 4 स्पर्मेटेड, 4 स्पर्मेटेड यानी कि 4 स्पर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्मेटेड वाला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाला, क्लियर हो गया, इसको आप मिटा सकते हो। फिर इसके बाद है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक बार मियोसिस 2 होती थी, तो उससे 2 सेल बनते थे, इसको आपने बोला था स्पर्म, स्पर्मेटेड, 2 स्पर्मेटेड यानी कि 2 स्पर्म। तो आपको नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया है, तो जितने ये हैं उसका डबल आपका स्पर्म बनेंगे। और अगर मान लीजिए आपको स्पर्मेटेड दे दिए, एक स्पर्मेटेड है, एक स्पर्मेटेड है, तो उसके लिए कितने स्पर्म चाहिए, उसके लिए एक ही स्पर्म चाहिए, क्योंकि स्पर्मेटेड तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहा था स्पर्म में अंदर, है ना। तो ये सारी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए चीजें याद रखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ मियोटिक रिविजन्स, अरे यार एक ही बार तो मियोसिस होती है पूरे प्रोसेस में, बोले मियोसिस 1 मियोसिस 2 को अलग अलग गिनना है, दिमाग है क्या बात करते हो यार, अलग अलग क्यों गिनोगे, है तो पूरा मियोटिक डिवीजन ही ना, एक ही बार में गिनोगे। नोट करो, इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है, प्राइमरी सेक्स वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में लिख लेते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स आपने पहले भी पढ़ ली है, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपने देखा था स्पर्म निकलता था, उसको हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस बोला था, हैं स्पर्मिएशन बोला था, बेवकूफ खुद को बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है। एक्सेसरी डक्ट में हमने पढ़ा था रेटेटेस्टिस, सबसे पहली पढ़ी थी रेटेटेस्टिस, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ी थी वासा एफ्रेंशिया, इनकी डेफिनेशन वगैरह याद नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ी थी एपिडिडाइमिस, डिडाइमिस, और फिर हमने पढ़ी थी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद जो कि मीट होता था यूरेथ्रा पे, एट कहाँ पे, कॉमन इजैकुलेटरी ट्रैक्ट में, वहां पे यूरेथ्रा के पास, यूरेथ्रा के बाद ये जाएगा यूरेथ्रल मीएटस, और उसके बाद आउटसाइड द बॉडी क्या चीज है, ये किस चीज का फ्लो लिखा है मैंने, दिस इज द फ्लो ऑफ स्पर्म, फ्लो ऑफ स्पर्म। तो इससे ऊपर एक और चीज लिख लीजिए, क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखना एटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, यही आपके पास सिर्फ ये 4 जो है आपके पास इसके अंदर ही हैं, एक्सेसरी डक्ट के अंदर। बाकी तो ऐसी चीजें हैं जो कि डक्ट में नहीं मानी जाती, बट स्टिल इस फ्लो में तो आ रही है ना। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को भी, एक्सेसरी डक्ट्स। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे, बस नोट कर लीजिए। इसकी पिक्चर मैंने क्लिक कर ली है, लेट मी टेक अनदर चॉक, थोड़ी सी एक पड़ी हुई मिल गई दूसरी, नोट कर लिया क्या, कर लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो जल्दी जल्दी से। कुछ खाना खाने का मन हो रहा है, खाना खाने का नहीं, गाना गाने का, गालें क्या, आई होप यू हैव डन। हाँ झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके न ले ली मेरी जान, हाय रे मैं
तेरी जान जा, कैसा गाया, गंदा था ना? मैं उस रील से इंस्पायर्ड हूँ, बड़ी ज्यादा आ रही है, झुमका बरेली वाला। इतने बंदे पता नहीं क्यों अपलोड कर रहे हैं उसी को बार बार। इसके बाद है एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें आपको याद रखना है कि ये क्या रिलीज करेंगे। ये ग्लैंड्स का कुछ ना कुछ काम है ना रिलीज करना, तो ये सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। इसके नाम आप बताएंगे, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में सब कुछ नाम मैंने आज ही बता दिए, आप मुझे बताएंगे अगले लेक्चर में। बोलो। हाँ, एक ने बता दिया, चिंटू ने बिल्कुल सही बताया है, सेमाइनल वेसिकल। वो तो इसने इससे देख के बता दिया होगा, सेमाइनल वेसिकल। अच्छा अगला बताओ, अगला मिंटू बताएगा। मिंटू जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल सही, प्रोस्टेट ग्लैंड बताई थी। अगला चिंटू हो गया, मिंटू हो गया, और पिंटू बताओ, पिंटू 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 जल्दी बोलो। अरे बेवकूफ, पिंटू मेमोरी ग्लैंड कहाँ से आ गया इसमें, मेल में। हाँ पिंटू ने बिल्कुल सही बोला है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे आया, बल्बोरेथ्रल, और इसी ऑर्डर में याद रखना है। बोले ऐसा क्यों यार, हर चीज ऑर्डर में क्यों? ये लोकेशन के बेसिस पे है, आपने देखा था ना ऐसी यूरेथ्रा था, यूरेथ्रल मेटस था इस तरह से, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, इसके अगली आपके पास प्रोस्टेट है, उससे नीचे बल्बोरेथ्रल। इसी ऑर्डर में याद रखना, सेमाइनल वेसिकल ये है, ये आपके पास प्रोस्टेट है, ये आपके पास बल्बोरेथ्रल है। बल्बोरेथ्रल कितनी होंगी, दो होंगी, सेमाइनल वेसिकल दो, बट ये एक ही होगी। क्यों, ऐसा क्यों? याद रखो यार, ये बोल रहा है पी पी, मतलब ये खुद को पेड़ बता रहा है। अरे मैं तो पेड़ हूं, बट तुम इसकी बात नहीं मानोगे, तुम इसकी बात नहीं मानोगे। तो अपनी दोस्त की बात मानते हो यार, वो मेरी ये है, वो मेरी वो है। ऐसे तो ये बातें फालतू की बातें होती हैं, बट स्टिल ठीक है, एक ही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा याद रखना, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, सेक्शन लिख रहा हूं, secretions make helps penis, नहीं, secretions play a role in lubrication of penis, lubrication of penis। जो penis है उसको lubricate करेगा, और उसको lubricate करने के बाद उसको शाइनी बनाएगा एंड स्मूथ, and makes it shiny and smooth। अच्छा अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेमाइनल प्लाज्मा। यार जो इन सब का सिक्रीशंस है वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। ये जो सिक्रीशन होती है ये कैसी होती है? दिस इज एल्कलाइन। एल्कलाइन माने, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक पीएच है इसकी, मतलब पीएच इज ग्रेटर देन 7। अगर लेस देन 7 होती तो एसिडिक पीएच होता, ठीक है। और इसमें कई सारे आयंस हैं, कैल्शियम है, फ्रक्टोस है, एटसेट्रा, और कई सारी एंजाइम्स भी होती हैं। एंजाइम्स लिखी है क्या? लिखी तो होनी चाहिए वैसे, अगले पेज पे देखते हैं, एक मिनट। हाँ लिखा है, सब लिखा है, एंजाइम्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेमाइनल प्लाज्मा है। अभी मैंने सीमन के बारे में नहीं बताया, ये सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में बताया। इसको नोट करो जल्दी जल्दी यार, टाइम तो वैसे ऊपर हो ही गया है, बट स्टिल एक चीज रहेगी लास्ट में। क्या है वो चीज? एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने कर लिया, अब तो एक्सटर्नल जेनिटल रह गया, तो वो हम अगले लेक्चर में कर लें क्या? लेट मी चेक, कर लेते हैं इसी लेक्चर में। उसके सिर्फ नाम ही बताने आपको और डेफिनेशन लिखवा देनी है। इसमें जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया यार, ये वो है। अच्छा अगर कोई टीचर आपको इसमें बता रहा है ना यार, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये सीक्रेट करती है, बल्बोरेथ्रल ये सीक्रेट करती है, ये सेमाइनल वेसिकल ये सीक्रेट, भाई छोड़ो, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, विल नॉट कम इन नीट। चेक कर लो नीट का 2024 का पेपर, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर मिल जाए, बता दो। बोले कोई ऑप्शन हुआ तो, अरे यार पागल हो क्या, तुम्हें जो ऑप्शन सही है वो दिखेंगे नहीं, जो एनसीईआरटी से बाहर वाला ऑप्शन है वो कैसे सही होगा? अगर सही होगा भी तो तब होगा ना जब बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बाहर अगर कुछ आता भी है तो वो एक आधा ऑप्शन, एक ऑप्शन अगर किसी क्वेश्चन में आया तो, ठीक है। तो याद रख लो इस चीज को, ओके। नेक्स्ट 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 मूव टू अहेड। लास्ट चीज भाई साहब, हरा मुंह के अंदर गई मिट्टी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहला इसमें आ रहा है यूरेथ्रल मिएटस। यह एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, बल्ज्ड पार्ट ऑफ पीनिस,
डायग्राम में मैंने सब कुछ बता दिया था कल ही। इसको हमने क्या बोला था, ग्लांस पेनिस बोला था। फिर अ स्किन फोल्ड, फोल्ड ऑफ स्किन, अ फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड ग्लांस पेनिस। इस ग्लांस पेनिस के आसपास एक स्किन थी, उसको हमने बोला था फोर स्किन। और बाकी तो स्क्रोटम ही था। स्क्रोटम तो आपको पता ही है, पहले लिखवा दिया ना, पैर पाउच ऑफ वो। तो यही है आपके पास, यूरेथ्रल मेटस और ग्लांस पेनिस और फोर स्किन। इसके अलावा पेनिस हैज, ये सारा कहाँ पे है, पेनिस में ही तो है, तो पेनिस भी एक्सटर्नल जेनिटल का ही पार्ट है। पेनिस हैज सम कंडक्टिंग टिश्यूज व्हिच हेल्प इन इरेक्शन, जो कि इरेक्शन के टाइम पे हेल्प करते हैं, इरेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। नोट करो जल्दी जल्दी, हेलो जल्दी से नोट करिए। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो विद दिस आज का लेक्चर तो कंप्लीट है। आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ, काइंडली वेट फॉर द होमवर्क फर्स्ट। डीपीपी नंबर 1 आप सॉल्व कर लेना बस, ठीक है, और रिवाइज करेंगे। और टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लेना किस चैप्टर का टेस्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए फिर मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।